हजरात मैं आपसे सलाम कर रहा हूँ, है ना? आए? हाँ, रमजान का महीना आ रहा है तो ये नहीं ना सोच रहे हैं कि चंदा मांग रहा हूँ। आए? सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है ना? और हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे? तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। और मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस इस्लाह मुआशा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजरात, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर नकीब आज़म हिंदुस्तान, नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला साकी तनवीरी तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा मेरे हम सबक साथी औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म सैयद अजहरुल कादरी साहब और हजरत हाफिज़ कारी नूर आलम साहब किबला और हजरत अल्लामा आबिद अली खान साहब किबला और दीगर मिंबर पर हैं। मैं हर किसी के नाम को नहीं जानता, लेकिन बहुत से मिंबर पर ऐसे हैं जो मेरे हम सबक साथी हैं। अल्लाह सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। जो मिंबर पर उलमा हैं, अल्लाह इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आज आपके दियारे मोहब्बत में मैं पहली मर्तबा हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हजरत मौलाना शान आलम साहब किबला की दावत पर लब्बैक कहकर आया हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाह मुआशा के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। हजरात, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन
शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगोसार, मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनवार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब से मैं मिंबर पर आया हूं ना, मैं देख रहा हूं कि लोग इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। ये जलसा है, इसकी मर्यादा, इसकी इज्जत की हिफाजत हम और आप ही को करना है। मगर हमने देखा है समाज के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर, कि आज हमारी कौम अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। मुसलमानों, आज जब उलमा की महफिल को लगाया जाता है ना, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को जब सजाया जाता है, तो ऐसी महफिल में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। मुसलमान ऐसी महफिल में आकर बैठना नहीं चाहता है। मगर कसम खा के कहता हो मुसलमानों, अगर किसी आवारा लड़की के डांस का प्रोग्राम होता, किसी नचनिए के नाच का प्रोग्राम होता, तो ए मुसलमानों, फर्श बिछाने की जरूरत ना पड़ती, कालीन लगाने की जरूरत ना पड़ती। हमारी कौम हकीकत में आगे सब में खड़ी होती हुई नजर आती। जब उलमा की महफिल को सजाया जाता है, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया जाता है, तो ऐसी महफिल में मुसलमान बैठने के लिए तैयार नहीं होता है। जब इसी भारत की जमीन पर हमारी आबरू का सौदा किया जाता है, हमारे वकार को मजरू किया जाता है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जाता है, तो भारत का मुसलमान कहता है, मौला हमें क्यों सताया जा रहा है, हमारे वकार को क्यों मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को क्यों नीलाम किया जा रहा है। ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि भारत की जमीन पर अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंद करे, तुम्हारे दर्जे को ऊंचा करे, तो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत सीने में बसाओ। नबी आखिरुज़ ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हो, जो मुसलमान नबी आखिरुज़ ज़मा की गुलामी अख्तियार करके अपनी जिंदगी को जीता है, रब तबारक व तआला उन्हीं मुसलमानों पर रहमतों की बरसात अता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हालात किस तरीके से बदतर होते जा रहे हैं। हम और आप आए हैं ना, हकीकत में मुसलमानों, हर कोई यही कह रहा है कि आज हम इसमें यहाँ पर आए हैं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, याद रखो मुसलमानों, इंसान के चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि सबसे पहले पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत सीने में बसाए। इस बुनियाद पर बसाए मुसलमानों कि नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली वफेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक कि मुसलमानों, रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद में लाया है तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में चला जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुम मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ये रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो उतना कम है, अपनी किस्मत पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब्बे कायनात हम मुसलमानों पर एहसान करते हुए हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीनो ज़मा को पैदा ना करता, मैं मकीनो मक्का को पैदा ना करता, मैं लौहो कलम को पैदा ना करता, मैं चाँदो सूरज को पैदा ना करता, मैं नबातात व जमादात को पैदा ना करता, मैं हैवानात व मखलूकात को पैदा ना करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आलीशान है,
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अजहर तो रबूबिय्या, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिज्जत माजिया व हासरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हजरात मोहतरम, ये मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज यहाँ पर ये महफिल दिख रही है। ए मुसलमानों, जिस्म में सांस है ना तो ये भी नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका है, मगर मुसलमानों उसी नबी आखिरुज़्ज़मा का सदका है कि आज तुम खाना खा रहे हो, जी रहे हो हकीकत में, लेकिन उसी नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को बदनाम हम और आप करने पर आमादा है, उसी पैगम्बर के वकार को मजरू करने पर हम और आबादा है। हकीकत में मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वकार को हम किस तरीके से मजरू कर रहे हैं। नबी ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को नमाज की पाबंदी करना है, लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं, जलसों का माहौल देखो तो लोग बिखरे हुए दिखते हुए नजर आते हैं, बैठने के लिए वक्त नहीं है। इसी तरीके से मुसलमानों आज हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कम पड़ रही है। आज मुसलमान किस तरीके से मस्जिदों को वीरान कर रहा है और कहता है मौला हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल कर दे, हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल कर दे। आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आज आपके मुड़ीरी से हकीकत में मुसलमान, आज जब औलिया से मोहब्बत करने की बात आती है, बुजुर्गों से प्यार करने की बात आती है, तो अजमेर का सफर मुसलमान करता है, बहराइच का सफर मुसलमान करता है, किचौचा का सफर मुसलमान कहता है, बरेली का सफर मुसलमान करता है, मारेरा का सफर मुसलमान करता है, मसौली का सफर मुसलमान करता है, देवा का सफर मुसलमान करता है, मुबारकपुर का सफर मुसलमान करता है। जानते हो क्या कहता है? मैं तो औलिया अल्लाह से प्यार करता हूं, मैं तो औलियाई किराम से मोहब्बत करता हूं। मुसलमानों हालात का जायजा लो, इसी भारत की जमीन की तारीख उठाकर देखो, भारत की जमीन पर जितने औलिया किराम आए, यानी ख्वाजा गरीब नवाज की हिस्ट्री हो या आला हजरत अजीमुल बरकत की तारीख हो, इन औलियाई किराम की जिंदगी को उठाकर देखो कि इन औलियाई किराम ने इस भारत की जमीन पर जब दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया तो उन्होंने कहा कि कौमे मुस्लिम पहले कुरान की तिलावत कर, पहले नमाज की पाबंदी कर, पहले शरीयत मुस्तफा पर चलने की कोशिश कर। हकीकत में मुसलमानों औलियाए किराम से मोहब्बत का ये मामला नहीं है कि सिर्फ उनकी मज़ारों पर हाजिरी दिया जाए, मज़ार पर बाद में जाओ, पहले अपनी मस्जिद को आबाद करो, कुरान की तिलावत का एहतमाम करो। दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद यह है अपनी जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। आज हकीकत में औलिया से मोहब्बत की बात आ जाए ना तो आपने महसूस किया होगा अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर गरीब नवाज का मजार है। ए मुसलमानों, इसी मुड़ेरे की जमीन से जब मुसलमान गरीब नवाज की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए जाता है तो अजमेर की बारगाह में जब पहुंचता है ना तो गरीब नवाज की बारगाह में जाकर फातिहा पढ़ देता है, मगर मजार के ठीक सामने मस्जिद की तामीर कराई गई है। ए मुसलमानों, इसी तरीके से बरेली की जमीन पर आला हजरत का मजार है, आला हजरत के मजार के सामने मस्जिद की तामीर है। बहराइच की जमीन पर सैयद सालार मसूद गाजी का मजार है, मजार के ठीक सामने मस्जिद की तामीर है। किचौचा की मुकद्दस जमीन पर मखदूम अशरफ सिमनानी का मजार है, उसी के बगल में ठीक मस्जिद की तामीर है। ए मुसलमानों, इन औलियाई किराम के मजारों के बगल में मस्जिदों की तामीर क्यों कराई गई है? इसका मकसद यह है कि जब कौमे मुस्लिम इन औलियाई किराम की बारगाह में खिराज पेश करने के लिए आए तो पहले अल्लाह की बारगाह में सजदा करे, फिर औलियाई किराम की बारगाह में खिराज पेश करे। रब तबारक व तआला उनके सजदों के सदके में औलियाई किराम का फैजान जारी फरमाएगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई।
बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हालात का जायजा लो मुसलमानों। आज जानते हो हम क्या करते हैं, हम नमाज से दूरी, कुरान की तिलावतों से दूरी। लेकिन ए मुसलमानों, मामला इतना गंदा हो चुका है, आज तो हम अपने बच्चों की तालीम पर भी ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस्लाह मुआशा कॉन्फ्रेंस में आए हो तो दिल की तख्ती को खोल कर मेरी बातों को नोट करो। इस्लाह किसे कहा जाता है मैं आपको बताता चलो। हकीकत में तुम पहले अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दो। हकीकत में मुसलमानों, आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं। हमारे घर में जब बच्चे की विलादत होती है, बेटा हमारे घर में पैदा हुआ, 2.5 से 3 साल की उम्र में जब पहुंचा, ए मुसलमानों बोलने के काबिल हुआ, अपने बाप को अब बाप कहने लगा, माँ को माँ कहने लगा, तो जानते हो माँ की गोद पहला मदरसा है। माँ चाहे तो अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकती है, माँ चाहे तो अपने बच्चे के वकार को महफूज कर सकती है, मगर माएँ ही अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने पर आमादा है। 2.5 से 3 साल का मासूम सा बच्चा है, माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा जिसे कुरान की तिलावत के बारे में बताना था, जिसे बिस्मिल्लाह की तालीम देना था, ए मुसलमानों, माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सा बच्चा है जिसकी जिंदगी के साथ हम खिलवाड़ करने पर आमादा है। ए मुसलमानों, उसे बिस्मिल्लाह की तालीम देना था, उसे कुरान की तालीम देना था। माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा अपने बाप को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा, अपने दादा को गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। बाप बेचारा अपने बेटे की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है, अगर बेटा अपने बाप को मासूम बचपन में गाली देता है ना, तो बाप को गुस्सा आने के बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपने बेटे को चूम लेता है, कहता है मेरा बेटा कितनी अच्छी गाली दे रहा है, मेरा बेटा कितनी अच्छी गाली दे रहा है। ए मुसलमानों, वही बच्चा जब बड़ा होकर अपने बाप की कॉलर पकड़ता है, जब बड़ा होकर आंख में आंख डालकर अपने बाप के वकार को मजरू करता है, अब बाप के सामने कुछ नहीं दिखता, अब जानते हो क्या दिखेगा, बाबाओं की चौखट दिखेगी। बाबाओं की चौखट पर पहुंचकर ये अपनी इज्जत और वकार को नीलाम करने पर आमादा होता है, कहता है बाबा जी ताबीज बना दो बेटा बिगड़ गया है, इमाम साहब ताबीज बना दो बेटा बिगड़ गया है। मैं कहता हूं मुसलमान, जितना भरोसा ताबीज़ात पर करता है उतना ही कुरान की तालीम पर भरोसा करके अपने बच्चे की तरबियत अच्छे अंदाज से कर, कुरान की तालीम से उसकी जिंदगी की शुरुआत कर। दावे के साथ कहता हूं, जिसका बेटा बचपन में कुरान की तालीम लेकर अपनी जिंदगी का आगाज करता है, वो बेटा 25 नहीं 50 का भी हो जाए तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करता हुआ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद निजामी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, हकीकत में अगर तुम अपने बच्चों की तालीम अच्छी दोगे ना, तो वो बेटा आपका बिगड़ेगा नहीं, बल्कि माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को संवारती है, बेटा बड़ा होकर उसी तरीके से किरदार और इखलाक को पेश किया करता है। ए मुसलमानों, बाप को चाहिए कि जब उसका बेटा 2.5 से 3 साल की उम्र में पहुंचे तो अपने बेटे को बैठा कर बिस्मिल्लाह की तिलावत कराए, उसे कुल अल्लाहु शरीफ के बारे में बताए। जानते हो मुसलमानों, जिसका बेटा बचपन में बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, जिसका बेटा कुरान की तिलावत करता है, हकीकत में मुसलमानों, अगर बाप का इंतकाल हो गया और बाप के इंतकाल के बाद जब उसकी लाश को कब्र में उतार दिया जाए, तो मासूम से बेटे को अपने उसके बाप की कब्र पर भेजकर उससे कह दिया जाए, बेटा अपने बाप की कब्र पर जाकर बिस्मिल्लाह की तिलावत कर दे। दावे के साथ कहता हो, जिसका बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करता है, रब की मशीयत को जोश आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप की कब्र पर अजाब नाजिल करो, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को अजाबे कब्र से महफूज फरमाकर उसकी कब्र पर रहमतों की बरसात आता। लिए मुसलमानों, अपने बच्चों की तालीम की शुरुआत कुरान की तालीम से दिया करो। माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं ना, ये अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया करती है। इनका हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि जानते हो, जब इनके घर में बच्चा पैदा होता है ना, 6 से 7 साल की उम्र में जब बेटा होता है, तो ए मुसलमानों, माँ को उसे बताना चाहिए कि बेटा नमाज इस तरीके से पढ़ना है। लेकिन आज माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती है, बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता है, हफ्ता हफ्ता बीत जाता है, मस्जिद का दरवाजा नहीं देखता है। तो जरा सोचो
सोचो बेटा कैसे नमाजी होगा, पर तो भी भरोसा कर ले। ताबीज़ात असर करते हैं, मगर ए मुसलमानों हर मामला ताबीज से नहीं निकालना चाहिए उसका हल। हकीकत में खुद अपने भी कदम को बढ़ाना चाहिए, जिंदगी के अंदर नबी की शरीयत पर खुद करना चाहिए, पैगंबर इस्लाम की तालीम को आम करना चाहिए। आज ये माएँ अपने बच्चों की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद करती है। मासूम सा बच्चा है, 6 से 7 साल की उम्र है। हकीकत में जिस बच्चे को कुरान पढ़ाना था उस बच्चे से माएँ जानते हो क्या कहती हैं? एक मुसलमानों खत लिखती है, कहती है बेटा चौराहे पर चला जाना फला दुकान पर, वहीं पर जाकर ये सीरियल लोड करवा के लाना। वो मासूम सा बच्चा मुसलमानों जब सीरियल लोड करवा कर अपने घर को आता है ना, तो एक ही तकिया लगाई जाती है, माँ भी उसी तकिए पर सर रखी है, उसी पर बेटा भी सर रखा है। अब जरा सोचो मुसलमानों, जब माँ बेटे बैठकर मोबाइल में सीरियल देखेंगे, फिल्में देखेंगे, तो वो बेटा बड़ा होकर अपनी माँ की ममता कैसे जगाएगा, माँ से मोहब्बत कैसे करेगा? ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फर्मा बरदारी करे, तो अपने बेटे को तुम कोई भी तालीम दो, मगर उन तालीम से देने से पहले कुरान की तालीम से आरास्ता कराओ। नबी आखिरुज़ ज़मा की मोहब्बत उसके सीने में बसाने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, जिस दिन इस तरीके से अपने कदम को बढ़ा दिए, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा करने की कोशिश करें। और बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान ठीक तरीके से नहीं देते हैं। उन्हीं लोगों को जानते हो मुसलमानों, बाद में पछताना पड़ता है। और एक और वक्त आता है जिसमें माँ बाप को धक्के मार कर निकाला जाता है। ये इस्लाह मुआशरा है, इसलिए इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हो। हकीकत में मुसलमानों एक वक्त और भी आता है जिसमें माँ बाप को धक्के मार कर निकाला जाता है, बेटे निकालते हैं। वो वक्त जानते हो क्या है? हकीकत में आज हमारे समाज के अंदर ए मुसलमानों जहेज की लानतें बड़ी तेजी से फैल रही है, जहेज की रस्में बड़ी तेजी से फैल रही है। हकीकत में बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनकी गुर्बत की वजह से शादियां नहीं हो पा रही है, जो ए मुसलमानों अपनी गुर्बत की वजह से अपनी जवानी पर रोती है। मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करती है, अल्लाह मुझे इस दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए रिश्ते का इंतजाम भी करता। मगर आज हमारे समाज के अंदर ए मुसलमानों जहेज के लुटेरों ने हमारे वकार को कितना मजरू किया है। आज जानते हो बाकायदा क्या किया जा रहा है? हकीकत में अगर हमारा घर बर्बाद होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार लड़के के माँ बाप हुआ करते हैं। आप पूछेंगे कैसे कि लड़के के माँ बाप जिम्मेदार होते हैं? आओ मैं आपको बताता चलो। आज जब मुसलमान हम अपने लड़के के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं ना, तो कोई भी बाप लड़की के अंदर ये नहीं ढूंढता कि लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की नमाजों की पाबंदी करती है कि नहीं, लड़की शरीयत मुस्तफा पर चलती है कि नहीं। जानते हो मुसलमानों, जब लड़की लड़के का रिश्ता तय हो जाता है तो उसके बाद जब लड़की के दरवाजे पर दिन रखने के लिए हम जाते हैं, दिन के फिक्स करने के लिए जाते हैं, वहीं से हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है। जानते हो बाप जो लड़के का बाप होता है अपने साथ 10-20 लोगों को लेकर जाता है, 30 लोगों को लेकर जाता है। ए मुसलमानों, उसके साथ पूरी फौज जाती है। हकीकत में मुसलमानों जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं ना, तो लड़के के रिश्तेदार भी मौजूद हैं, लड़के के खानदान वाले भी मौजूद हैं, मगर किसी की निगाह यहाँ नहीं जाती है कि लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की कुरान की तिलावत करती है कि नहीं। हकीकत में मुसलमानों लड़की के दरवाजे पर जब पहुंचा जाता है तो हकीकत में जितने हमारे रिश्तेदार खानदान के लोग हैं, ए मुसलमानों लड़की के दस्तरखान पर निगाहें जमाए रखते हैं। अगर लड़की के बाप ने अच्छे अच्छे पकवान को रखा है, तरह तरह के फ्रूट को रखा है, तरह तरह की मिठाइयों को रखा है, तो जानते हो मुसलमानों, तो हमारे घर वाले जो रिश्तेदार होते हैं लड़के के बाप की पीठ को थपथपाते हैं, तूने बहुत अच्छा रिश्ता तलाशा है, तूने बहुत मजबूत रिश्ता पकड़ा है। याद रख मुसलमान, किसी के दस्तरखान को देखकर उसकी बेटी की इज्जत का हकीकत में मुसलमानों अंदाजा न लगाने की कोशिश कर। सुन, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर सोने और चांदी की प्लेट में खाना खिला रहा हो, हीरे
हीरे जवाहरात का दस्तरखान रखा हो और उसकी बेटी टिकटॉक पर डांस करने वाली हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर अपनी आबरू को लुटाने वाली हो, उसकी बेटी बाजारों की जीनत बनने वाली हो, तो वो तेरे घर के लिए सहमत है। रहमत लगी मुसलमानों, अगर लड़की का बाप गरीब है, अपने दस्तरखान पर दाल रोटी रखा है, उसकी बेटी नमाज पढ़ने वाली है, उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली है, उसकी बेटी शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली है, तो हकीकत में मुसलमानों वो तेरे घर के लिए रहमत है। ऐसी बेटी को बहू बना कर लाओगे तो रब तबारक व तआला उसके कदम की बरकत से तुम्हारे घरों में रहमतों की बरसात आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम बस 5 मिनट की गुफ्तगू और समाअत कर ले। कितना? सुभान अल्लाह जी। हजरात मोहतरम कहने का मकसद ये है, ये लड़कियों का माहौल है और हकीकत में मुसलमानों आपने महसूस किया होगा कि इसी तरीके से ए मुसलमानों वक्त अगर ज्यादा होता ना तो मैं इस्लाह के लिए पूरे भारत में जाता हूँ, मगर वक्त की कमी है तो मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ी थोड़ी करके हर मौजू की तरफ जा रहा हो। ये लड़की का मामला था। आओ अब माँ बाप की बस आखिरी बात कहकर गुजरूंगा। माँ बाप के ताल्लुक से बताता चलो, हकीकत में मुसलमानों जानते हो जब लड़की के बाप की मर्यादा के साथ हम खिलवाड़ करते हैं ना, जब खाने पीने की रस्में खत्म हो जाती है, ए मुसलमानों लड़की के बाप को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि लड़के के बाप आपसे मिलना चाहते हैं। जब लड़की का बाप आता है, अपनी गर्दन को झुका कर आता है, अपनी पलकों को झुका कर आता है, ऐसा पता चलता है कि इस बाप ने लड़की पैदा करके दुनिया की सबसे बड़ी खता की हो, दुनिया की सबसे बड़ी गलती की हो। हकीकत में मुसलमानों लड़की के बाप के सामने लड़के के घर वाले किस तरीके से मांग पर मांग, डिमांड पर डिमांड रखते हैं जानते हो मुसलमानों। जब लड़की के बाप के सामने तुम डिमांड रखते हो ना, तो लड़की पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जतों को देखती है। जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, फौरन अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाती है, अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करती है, रब्बे कायनात काश अगर तू मुझे आज बेटी बनाकर दुनिया में ना भेजा होता तो आज वो मेरा बाप जब गांव में चलता था तो लोग सलाम किया करते थे, लोग उसे इज्जत दिया करते थे। आज मेरे बाप का सर किसी के सामने झुकता नहीं, बल्कि मेरा बाप आज सर उठाकर चलता। ए मुसलमानों लड़की वही से अहद करती है कि अगर मेरा रिश्ता इस घर में हुआ तो इस घर में जाने के बाद सबसे पहले अपने शौहर को चंगुल में लेकर उसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। हकीकत में 95% मामला यही तमाम चीजों की वजह से हो रहे हैं। मुसलमानों अगर तुम अपने घरों को आबाद करना चाहते हो, अपने घरों की मर्यादा की हिफाजत करना चाहते हो, अपने घरों की इज्जतों को बचाना चाहते हो, तो ए मुसलमानों तुम अपने घरों को आबाद करने के लिए दूसरे की बेटी को इज्जत दे दो। कसम खा के कहता हो, किसी बाप की बेटी को इज्जत अता करोगे तो बेटी जब तुम्हारे घर में आएगी तो अपने बाप की मोहब्बत सीने में बसाकर तुम्हारी फर्मा बरदारी करती हुई नजर आएगी। हमारे घरों में अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता हुआ नजर आएगा। मामला माँ बाप के ताल्लुक से आखिरी बात कह रहा हो, हकीकत में मुसलमानों ये मामला है। और सबसे बड़ी बात है, हजरत अल्लामा गुलाम गौस साकी तनवीरी भी तशरीफ रखते हैं। हम लोग 125 किलोमीटर से चलकर 20 मिनट की गुफ्तगू करने के लिए आए तो ये मुनासिब नहीं है, है ना? सही है ना जी। और मैं दरभंगा की तारीख काट कर यहाँ आया हूँ। बड़ी रिक्वेस्ट की गई थी कि दरभंगा की तारीख आप काट दीजिए, यहाँ आइए। हकीकत है, ठीक है? तो 20-25 मिनट में कौन क्या बोलेगा? गलत कह रहा हूँ जी। तो हजरात मोहतरम 2-4 मिनट अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। हकीकत में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ बाप की मोहब्बत मुसलमानों अपने सीने में बसाओ। हकीकत में आज इसी समाज के अंदर देखा जाता है ना, इसी मुआशरे के अंदर देखा जाता है कि ये मुसलमानों किस तरीके से माँ बाप के वकार को मजरू किया जा रहा है, माँ बाप की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। जिस बाप ने हमें जिंदगी अता किया, आज उसी बाप की मर्यादा के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, उसी बाप के वकार को हम मजरू करते हैं। इतनी बड़ी
मजलिस लगी हुई है ना, अगर किसी पीर की आमद हो जाए तो अभी पीर की आमद पर सारे लोग पलके बिछा देंगे। हर कोई ए मुसलमानों उसके इस्तकबाल में पलके बिछाकर कोई हाथ चूमेगा, कोई पैर चूमेगा, कोई ए मुसलमानों अपने आप में हमने देखा है कि पीर की आमद पर लोग हकीकत में नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं। नौजवान तबका कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है। इन नौजवानों से पूछा जाता है, नौजवान ये बता पीर की खिदमत क्यों कर रहा है? तो कहता है निसार अहमद निजामी, क्या आपको खबर नहीं है, क्या आपको पता नहीं है, पीर की खिदमत करूंगा तो अल्लाह जन्नत देगा। मुसलमानों इतने उलमा मिंबर पर बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में ये जुमला दे रहा हो कि पीर की खिदमत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी या दोज़ख, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर दावे के साथ कहता हो कि तूने अगर अपनी जिंदगी के अंदर अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत गुजारी कर ली तो रब तबारक व तआला उस खिदमत गुजारी के सदके तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, है ना। और हकीकत में हमारे समाज के अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती है। याद रखो मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप की मोहब्बत सीने में बसाया करो। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई मुसलमानों तुमसे प्यार करने वाला नहीं है। हकीकत में माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मगर ये बेटे इतने नालायक हो गए हैं कि बाप की मर्यादा को नहीं समझते हैं, बाप की मोहब्बत को नहीं समझते हैं, माँ की ममता को नहीं समझते हैं। उन नौजवानों से मिलना जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, आंख में आंसू लेकर कहेगा बाप होता तो आज मेरा सहारा बनता, माँ होती तो आज दुआएं देती हुई नजर आती। मगर ए मुसलमानों, जिसके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं ना, जब बिस्तरे अलालत पर लेटे रहते हैं, 10 चक्कर हम आते हैं जाते हैं, बाप बेचारा टकटकी लगाकर बेटे पर निगाहें जमाए रहता है। सोचता है एक मर्तबा बेटा अगर मेरी तरफ देख लेता, 10 मिनट की गुफ्तगू कर लेता तो मेरे दिल को करार मिल जाता, मेरे दिल को चैन मिल जाता। मगर इस बेटे के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बाप के सामने 10 मिनट बैठकर ए मुसलमानों गुफ्तगू कर ले। याद रखो मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि मुसलमान उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब अपने माँ बाप की दुआओं को साथ लेकर चलेगा। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि मौलाना के पास तो दुआ कराने के लिए पहुंच जाते हैं, इमाम के पास दुआ कराने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर पीर निचलौल या ठूठी बारी या कहीं आ जाए तो ए मुसलमानों दुआ कराने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर जहां से दुआ की कबूलियत का ए मुसलमानों जमानत है, जहां से उलमा फरमाते हैं, नबी आखिरुल ज़मा फरमाते हैं कि जब मुसलमान की दुआ कहीं ना कबूल हो तो उसे चाहिए कि वो अपने सीधे घर जाए, अपने माँ के रुपट्टे को सर पर रखकर मौला की बारगाह में वसीला लगा दे। रब तबारक व तआला माँ के रुपट्टे के सदके में जो दुआ की जाती है उन दुआओं को कबूल फरमाकर उन पर रहमतों की बरसात। वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका है और हजरत अल्लामा फजर आलम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। ऐसा है, देखिए वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं 2 शेर नात के पढ़कर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? कहे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद अजहर साहब किबला और तमाम मेरे हम सबक साथी यहाँ हैं। मैं हर किसी का नाम लूंगा तो बड़ा वक्त तो निकल जाएगा, तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कहे मचल कर सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह महफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह महफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाऊं जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाऊं जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ, फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी में कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि जब वक्त नहीं रहता ना तो दिमाग भी काम नहीं करता। सही है, ठीक है, कहे मैं चलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बुहतारा है। ओह जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का बुहतारा है। जुल्म हुए कितने उस पर, सीने पे रखे पत्थर, फिर भी लब पे जारी रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात मोहतरम, यहीं पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। मेरे नूर पर मौलाना गुलाम हसन साहब और मौलाना इस्माइल साहब और मौलाना शान आलम साहब और तमाम दीगर साथी हैं, अल्लाह इन सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।